आवाज आ रहा है? हाँ जी, अब आवाज आता होगा ना। चलिए जी, वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं प्यारे बच्चों। चलिए जी, वो थोड़ा तैयारी नहीं किए थे सही से, ठीक है। चलिए जी, क्लास को करते ही स्टार्ट प्यारे बच्चों। तो देखिए, आपका क्वेश्चन बैंक जो है ना 2016 तक हम कंप्लीट कर दिए थे, बिल्कुल ए टू जेड और बिल्कुल परफेक्ट 100% ऑब्जेक्ट आपको हम बिल्कुल सही से बताए हैं, ठीक है ना। तो जितना भी क्वेश्चन बैंक है आपका बहुत जल्दी ही खत्म करेंगे, चाहे आपका कोई भी विषय का हो। अभी फिलहाल में आपका साइंस चल रहा है, तो आज का जो क्लास होगा हमारा 2017 का क्वेश्चन बैंक होगा। कौन सा? 2017 का, ठीक है ना। यहाँ पे 17 कर देते हैं, 2017 होगा। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे जनित्र कहते हैं। क्लियर है सबका? हाँ, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जो होता है ना वह जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। हाइड्रो का भाई, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? जल होता है। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में चाल होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर में करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 लाख, या फिर आप बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए सभी पदार्थों में निर्वात में ही चाल सबसे अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है? हमारा आपतन कोण जो होता है ना, यानी कि आई बराबर क्या होता है? आर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो बोलेंगे आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? मेरे बच्चों, लेंस में मुख्य फोकस जो है ना आपका 2 ही होता है। कैसे 2 होता है? तो देखिए, एक हम लेंस बना लेते हैं, उत्तल लेंस है। इधर हमारा होता है f1, इधर हमारा होता है f2, ठीक है ना। ये हमारा अपवर्तक सतह होता है। तो f1 f2 तो कितना हुआ हमारा मुख्य फोकस? 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? मेरे बच्चों, यह क्वेश्चन को ना आप MI मार लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। यह क्वेश्चन ना लगभग सेट में पूछा गया है, लेकिन अभी जो हम बताए आपको 11 से लेकर 16 तक बताए, 17वां में आ गए हम लोग, 17वां में आ चुके हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से 4-5 साल में तो कंटिन्यू पूछ ही लिया क्वेश्चन। तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, यहाँ का होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, ये भी सही है। यहाँ उपयोग नहीं, वियोग हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी आपका हो जाएगा, इनमें से सभी। तो उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तीनों आपका कथन सही है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो है ना एनोड पर मुक्त होता है। किस पर? एनोड पर। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करेंगे तो वहां पर हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। यदि क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, आपका हो जाएगा कॉपर। कॉपर क्या है? सबसे कम क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड सदस्यों का क्रियाशील समूह कौन है? तो एल्डिहाइड, यह तो हमारा एल्कोहल हो जाएगा। अल्कोहल, यह हमारा अल्कोहल का है, ये भी नहीं है। इसका होता है क्या? ये बोन बोन COH, सॉरी माफ कीजिए, एगो बॉन्ड होता है यहाँ पे, एगो बॉन्ड ऐसा होता है आपका एल्डिहाइड का। तो क्या ये है क्या? आज यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक करता है, तीर नहीं हुआ, यहाँ पे ई वाला होगा, ठीक है ना। बॉन्ड तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी आपका बिल्कुल परफेक्ट सही है। आपका जो है ना ये जो हो जाएगा
बॉन्ड सी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यह आपका क्या है, एल्डिहाइड समूह का सदस्य है, एक ग्रुप का है। अगला क्वेश्चन है एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है। एल्काइन का होता है CnH2n, CN इतना नहीं होगा, हाँ जी CnH2n, आपका ऑप्शन ये हो जाएगा CnH2n, ये हमारा हो जाएगा एल्काइन। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 pm मतलब 1 पिकोमीटर क्या होता है। 1 पिकोमीटर जो होता है वह 10⁻⁻12 के बराबर होता है। निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है, तो आपका शुक्राणु नर युग्मक होता है और अंडाणु जो है आपका मादा युग्मक होता है। क्या होता है भाई, मादा युग्मक होता है। अगला है कि जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन आपका एक हार्मोन होता है या पादप हार्मोन है और इसे हम लोग ना वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यानी पेड़ पौधा जो वृद्धि करता है कि वो यानी पेड़ पौधा जो बढ़ता है, जो वृद्धि करता है, तो उसका वजह क्या है, उसमें आपका ना यह जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन के कारण से पेड़ पौधा में वृद्धि होता है। अगला है कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो पादप में फ्लोएम जो होता है यह भोजन का संवहन करता है। देखिए आपका पादप, पादप का मतलब क्या, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में 2 ऊतक पाया जाता है, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम का काम होता है कि जल का परिवहन करना नीचे से ऊपर की ओर केवल, और फ्लोएम का काम क्या होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। और इसमें फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन नीचे और ऊपर दोनों ओर होता है, मतलब सभी दिशाओं में इसका परिवहन होता है। तो जाइलम का काम, फ्लोएम का काम क्या होगा, खाद्य पदार्थों का परिवहन करना, और जाइलम का काम क्या होगा, जल का परिवहन करना। यहाँ पे आपका फ्लोएम है तो आपका हो जाएगा भोजन का परिवहन करना, खाद्य पदार्थ। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। देखिए पत्तियां जो मुरझाती है उसका वजह है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का ही वजह से पत्तियां क्या होती है, मुरझाती है या झड़ के गिर जाती है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खले स्थल को क्या कहते हैं, इसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। अगला है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यह आपका ईस्ट में होता है। ये अमीबा में जो है ना आपका द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है आपका, बहुखंडन होता है, बहुखंडन होता है। ये जो आपका ना, चलो मलेरिया तो आपका एक जीव हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका यह क्वेश्चन खत्म हो गया है ना, मात्र 20 क्वेश्चन था 2017 में, ठीक है ना। अब 2018 में थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आएगा, उसमें 40 क्वेश्चन आएगा, फिर 19 में 40 क्वेश्चन आएगा। तो चलिए छोटा सा वीडियो था, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम में अगर आप 450 प्लस नंबर करना चाहते हैं तो इसमें आपका सहायक क्वेश्चन बैंक होगा। यदि आप क्वेश्चन बैंक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से उसको अध्ययन कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपका लगभग 80% प्रश्न जो है ना आपका क्वेश्चन बैंक से ही आने वाला है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक को पढ़ लीजिए, और हम जो है ना क्वेश्चन बैंक ही आप लोगों को करा रहे हैं। बहुत जल्द ही जो है ना आप लोग को जो है ना क्वेश्चन बैंक करा देंगे। वो मेरा जो पुराना चैनल था वो खत्म हो गया ना, तो उसमें लगभग क्वेश्चन बैंक हम करा देते पहले ही। लेकिन फिर भी टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत जल्द ही इस चैनल पर भी लगभग पूरा हर विषय का क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा संविजन। और देखिए आपका जो क्वेश्चन बैंक में जो आंसर रहता है ना वो लगभग आंसर गलत रहता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए एक बार हम उसको शुद्धिकरण कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग के सामने आते हैं। तो क्या कीजिएगा आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि आप लोग ना क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हो सके तो आप नोट बना, यानी एक नोट कॉपी बना लीजिएगा क्वेश्चन बैंक के लिए, साइंस के लिए अलग बना लीजिएगा, समाज विज्ञान के लिए अलग बना लीजिएगा, और मैथ के लिए अलग बना लीजिएगा, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू आप लोगों को। इसी तरह सपोर्ट प्यार करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोग के लिए हम काम करते रहेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।